गरीबों के बीच में जब गरीबों को मदद किया जाता है तो कहीं ना कहीं दिल में सुकून और इत्मीनान मिलता है। क्योंकि इंसान वही है जो अपने लिए जिए, अपने परिवार के लिए, अपने पास पड़ोस के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, अपने मोहल्ला टोला के लिए, तो जनता की सेवा करेगा वही नेता होगा जिला का। और अगर धन कमाना है, पैसा कमाना है तो बिजनेस कीजिए, रोजगार कीजिए, दुकान खोलिए। और अगर आप राजनीतिक में है, पॉलिटिक्स में आए तो जनता का सेवा करना होगा। का लड़का घर का नेता विनोद यादव को सांसद बनाना है, क्योंकि अब नवादा जिला की जनता ठगने वाली नहीं है, दूसरे के झांसे में आने वाली नहीं है। हमारे साथ में प्रिंस तमन्ना जी हैं और लगातार जुझारू नेता हैं, कर्मठ नेता हैं, गरीबों के दुख दर्द में कहीं न कहीं मदद करने का काम करते हैं, तो सहभागी बनने का काम करते हैं। आपका बहुमूल्य यहाँ योगदान है, क्या कहेंगे आज के लिए? आज बहुत ही खुशी का दिन है। 2023 का विदाई है और 2024 जो आने जा रहा है सबके लिए मंगलमय हो, अच्छा हो। और मुबारकबाद देने के लिए हम लोग आए हैं तमाम सवैया पंचायत के चटकरी गांव में। कई युवा साहब हैं, देख लीजिए, तमाम साथी हम लोग के यहाँ पर हैं मौजूद। और चूँकि गरीबों के बीच में जब गरीबों को मदद किया जाता है तो कहीं ना कहीं दिल में सुकून और इत्मीनान मिलता है। क्योंकि इंसान वही है जो अपने लिए जिए, अपने परिवार के लिए, अपने पास पड़ोस के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, अपने मोहल्ला टोला के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए, वही इंसान है। नहीं तो फिर वो जानवर के समान है। तो आज कहीं ना कहीं लोकसभा प्रदेश के महासचिव और लोकसभा के भावी सांसद विनोद यादव जी आए हैं और गरीबों के बीच में 5000 कंबल बांटने का काम कर रहे हैं। और साड़ी का भी व्यवस्था हुआ है, सुभाष यादव जी के माध्यम से गरीबों को साड़ी का वितरण किया जा रहा है। और चूँकि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जनता मालिक होता है और जनता मालिकों के बीच में आज सुंदूर गांव में ये स्लम एरिया है, बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है। यहाँ हॉस्पिटल का कैंप लगाया गया, गरीबों के लिए दवाइयाँ का व्यवस्था किया गया। चूँकि राजवल्लभ जी जो नवादा जिला के सर्वमान्य नेता है, उनका स्पष्ट आदेश है कि जो जनता की सेवा करेगा वही नेता होगा जिला का। और अगर धन कमाना है, पैसा कमाना है तो बिजनेस कीजिए, रोजगार कीजिए, दुकान खोलिए। और अगर आप राजनीतिक में है, पॉलिटिक्स में आए हैं तो जनता का सेवा करना होगा। यदि बात करें तो गरीबों की बात करके तो लोग नेताजी जीत जाते हैं सर। यहाँ के लगातार यदि बात करें तो 70 लगभग आज़ादी से आरक्षित सीट रहा ये विधानसभा का। लगातार विधायक कोई ना कोई किसी पार्टी से जीतते आए हैं, है ना। लेकिन अभी गरीबों की यदि स्थिति देखा जाए तो नवादा जिला में सबसे पिछड़ा ये जो है ये विधानसभा है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, राजवल्लभ जी ही ऐसे आदमी हैं जो 15 साल पहले इस पंचायत में आए थे, मैं भी उसमें साथ था। और जो चंदन सिंह यहाँ से सांसद बने हैं, एक बार भी नहीं आए, कोई सुध लेने वाला नहीं। और आज उनके छोटे भाई पूर्व मंत्री आदरणीय राजवल्लभ यादव के पद चिन्हों पर चल करके आज यहाँ आए हैं। और अगर ये चाहते तो किसी 5 स्टार होटल में, बड़े होटल में, बड़े शहरों में अपना 31 का पार्टी मनाते, जश्न मनाते। लेकिन कहीं ना कहीं गरीबों के बीच में आए हैं, अपनों के बीच में अपनी खुशी को बांटने के लिए, तो बहुत बड़ी बात है। विधायक जी का भी योगदान होता है, चूँकि एक विधायक जो है एक विधानसभा का है ना प्रतिनिधित्व करते हैं, कई लाखों के प्रतिनिधित्व करते हैं। वो विधानसभा में अपने रख सकते हैं मूलभूत आवश्यकता का। चूँकि यहाँ हॉस्पिटल बढ़िया नहीं है, यहाँ पढ़ने के लिए कोई स्कूल कॉलेज नहीं है बढ़िया, ये सब व्यवस्था जंगल में भी किस प्रकार से छोटी छोटी कंपनी लगाया जा सकता था, इस पर भी आवाज़ उठाना चाहिए था विधानसभा में विधायक जी का। आवाज़ तो उठाया करते हैं। आप देख रहे हैं कि बिजली यहाँ पहुँचाए हैं, रोड सड़क पहुँचाए हैं। लेकिन विधायक का एक संसाधन सीमित होता है, फंड बहुत कम होता है। 75 साल गुजर गया सर, ना बिजली बढ़िया, बिजली तो सड़क तो नहीं है, विद्यालय नहीं है, सड़क है, सड़क बना हुआ है, अब बिजली है। यहाँ स्कूल भी क्या कयूम है, स्कूल यहाँ है। जो भी प्रयास होता है विधायक का, हॉस्पिटल नहीं है बढ़िया, तो ये सब हॉस्पिटल नहीं है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। तो वोट करते हैं, ये भी तो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, वोट देते हैं, नेताजी को विधानसभा भेजते हैं। विधायक के पास संसाधन जो होता है सीमित होता है। और जब एमपी यहाँ बनेगा तो एमपी के पास संसाधन बहुत ज़्यादा है, बड़े पैमाने पर है। चूँकि क्षेत्र जब बड़ा होता है तो काम करने में सहूलियत होता है। और जब स्थानीय घर का बेटा, घर का नेता और विनोद यादव जब सांसद बनेंगे तो नवादा की सरजमीन से उनको मोहब्बत है, लगाव है, गली से, कूचों से हर एक आदमी को पहचानते हैं, जानते हैं कि कौन आदमी क्या है। अब बाहरी लोग आता है, नवादा जिला को चारागाह समझ लिया है लोग। टिकट का तय हो गया है, टिकट फाइनल है, मिलेगा।
चूंकि देश दुनिया देख रहा है कि जन समर्थन इनके साथ है। का लड़का घर का नेता विनोद यादव को सांसद बनाना है, चूंकि अब नवादा जिला की जनता ठगने वाली नहीं है, दूसरे के झांसे में आने वाली नहीं है कि एक बार एक नेता एक गांव में भारतीय जनता पार्टी का वर्कर गया, बोला कि चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ये जो घर देख रहे हैं नसीम मियाँ, सलीम मियाँ, कासिम मियाँ का, ये सबको चुनाव जीतने के बाद सबको पाकिस्तान भेज देंगे। ये जो घर खाली होगा तो सब तुम लोगों को घर मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं सबको डायलमा में लाके दिग्भ्रमित करके वोट को ठगने का काम किया है। लेकिन जनता है ये बिहार की इस बार सचेत हो गई है, इस बार घर का ही वाली नहीं है, ठगाने वाली नहीं। तो ये प्रिंस तमन्ना जी हैं और दो पंक्ति से हम अपना ये वीडियो को है ना समाप्त करने का प्रयास करेंगे कि लक्ष्य हम पर सधे थे सधे रह गए, आँख हाथ मेरे बंधे थे बंधे रह गए। लक्ष्य हम पर सधे थे सधे रह गए, हाथ मेरे बंधे थे बंधे रह गए। आई लहर में बने मंत्री, हम गधे थे गधे के गधे रह गए। चूंकि गरीब हैं, गरीब ही रह गए और नेताजी वोट लेकर अपना जो है मकान बना लिए और हेलीकॉप्टर से लंबा उड़ान कर रहे हैं। तो आप देख रहे थे मगध टाइम्स। कैसा लगा वीडियो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चूँकि जो है मुख्यमंत्री और जो भी प्रधानमंत्री जो देख रहे हैं वहाँ तक पहुँचाएँ। चूँकि यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी कर्तव्य बनता है कि इन दुख दर्दों पर इन गरीबों के जो है ना कम से कम स्थिति जानने का प्रयास करें। धन्यवाद।